अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी और आज मैं एक माँ का दर्द लेकर आई हूँ। एक ऐसी माँ जो भोपाल की माँ है। भोपाल में उसकी शादी हुई और 8 साल से अपने मासूम बच्चों को हासिल करने के लिए वो लड़ाइयाँ लड़ रही है। कभी वो कोर्ट से लड़ रही है, कभी ससुराल वालों से लड़ रही है, कभी समाज से लड़ रही है, सिस्टम से लड़ रही है और वो अभी तक नाकाम है। मात्र 15 साल की उम्र में इस लड़की का निकाह हुआ। निकाह के बाद ससुराल में जो भी हुआ इसके साथ, गलत हुआ सही हुआ वो तो अल्लाह को पता है, इसको पता है। उसके बाद 3-4 साल बाद ही इसके बच्चे ससुराल वालों ने छीन लिए और जब से मुसलसल ये लड़की जो है वो लड़ाई लड़ रही है। और कल ये लड़की मुझे 6 साल के बाद ये मुझे ढूंढ पाई। भोपाल से ढूंढती ढूंढती दिल्ली आई, लोअर कोर्ट से तो हाई कोर्ट से तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। और हमारी टीम पूरी इसके साथ है और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस लड़की को इसकी बच्चे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि एक माँ का हक़ है। माँ के कदमों के नीचे ही जन्नत होती है और माँ ही अपने बच्चों को अच्छे से पाल सकती है। छोटे छोटे बच्चे हैं। पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये भोपाल की शहनाज है जो बहुत परेशान है और अपने बच्चे हासिल करना चाहती है। और शहनाज, आप ये बताइए कि आपके साथ असल में हुआ क्या था? आप मतलब भोपाल में आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हैं, आपने कोर्ट में भी गई, आपकी डिवोर्स भी हुई, बहुत माइनर थी ये जब इसकी शादी हुई थी। अभी भी 27-28 साल की है और लगातार 8 साल से ये केस मतलब देख रही है। अपने बच्चों को पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही है। शहनाज फिर मुझ तक पहुंची, मुझे ढूंढा और कल ये मेरे पास भी आई और अब इन्होंने हाई कोर्ट में भी हमने लगवाया इनका। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की दुआएं और आप तमाम लोगों का सपोर्ट और एक माँ को वो बच्चे हासिल करने में कामयाब होगी। शहनाज, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बच्चे कैसे गए? बोलिए, आप बताइए। आप बताइए कि आपका जो क्या दर्द है, क्या दर्द है आपका? आपके साथ हुआ क्या? आपके साथ क्या हुआ? मुझे मेरे बच्चे चाहिए। मेरी शादी हुई है और एक मेंटल आदमी से शादी हुई है। और क्या नाम है आपके ससुराल का? आपके ससुर का क्या नाम है? नौशा हफीज साहब नाम है। कहाँ पे रहते हैं वो? भोपाल में रहते हैं, मुरली नगर करोत पे। और आपकी शादी हुई कैसे? अगर वो बंदा पागल था मतलब तो आपकी शादी किसने करवाई? मेरे वालिद साहब राशिद खान ने करवाई। सगे वालिद हैं आपके? नहीं, उन्होंने मुझे पाला पोसा था। और आप अनाथ थी? जी हाँ, मैं अनाथ थी। तो जिन्होंने आपकी शादी कराई वो कहाँ रहते हैं? वो एयरपोर्ट पे रहते हैं, कर्नल कॉलोनी में। तो अभी जिंदा है? हाँ, अभी भी हयात है वो। तो मैंने तो सुना था कि पैदा करने वाले से बड़ा पालनहार होता है जी। तो जब आप इतनी टेंशन में है, दर बदर की ठोकरें खा रही, जो आपके बने हुए सो कॉल्ड फादर है, क्या वो आपकी मदद कर रहे हैं? नहीं, कोई मदद नहीं उनकी तरफ से मेरी। तो क्यों मदद नहीं? जब उन्होंने आपकी शादी कराई थी तो उनको नहीं पता था वो आदमी पागल है? नहीं, सब पता था, सब मैंने बताया भी था उनको, कॉल करके भी बताया था और उनसे हेल्प भी मांगा था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। और मेरे दोनों बच्चे हुए हैं और बच्चों को हमसे छीन लिया गया। इनफैक्ट उन्होंने तो ये भी कहा है कि शरीयत में जो है बच्चे बाप के होते हैं, माँ का कोई लेना देना नहीं होता है। यही चीज़ मुझे बहुत तकलीफ हुआ है। और आज मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे बच्चों को छीन लिया है। उसके हाथ टूट गया है, एक का स्किन इन्फेक्शन हो गया है। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे बच्चे चाहिए और मुझे इंसाफ चाहिए। बच्चे का हाथ कब टूटा? अभी 3 महीना हो रहे हैं उनके हाथ। आप मिलकर आती हैं बच्चों से? मिलकर आती हूँ, लेकिन हाथ टूटा हुआ है। हाँ यार, एक प्लास्टर चढ़ा हुआ था। हाँ, और दूसरे बच्चे को स्किन इन्फेक्शन हुआ है। इन्फेक्शन है। तो आप बच्चों को अपने पास रखना चाहती हैं? मैं अपने पास रखना चाहती हूँ और मैं उनकी परवरिश अच्छा से करना चाहती हूँ। तो आप क्या करती, कैसे करेंगी आप शहनाज? आप तो अकेली हैं, उम्र भी ज्यादा नहीं है, 26-27 साल की आप सारी हैं। आप बच्चों को कैसे पाल लेंगी? मैं पाल लूंगी। मैं माँ हूँ और माँ कैसे भी बच्चों को पाल लेती हैं। तो आप कुछ करती हैं? हाँ जी हाँ, मेरा सेंटर चलता है और उसी से मेरा अच्छा खर्चा चल जाता है। मैं अपने बच्चों को मतलब आप लड़कियों का एक पॉलिटेक्निक चलाती हैं जहाँ पर आप सिलाई कढ़ाई सिखाती हैं। तो अब आप कहाँ रह रही हैं? आप तो भोपाल की थी, अब आप कहाँ रह रही हैं? मैं अभी कोलकाता में रह रही हूँ। तो आप कोलकाता कैसे चलेंगे? आप तो भोपाल में रहती थी। मैं कोलकाता में वहाँ रहने लगी क्योंकि हमारे साथ टॉर्चर होती थी और उनसे बचने के लिए मैं कोलकाता चली गई हूँ और मैं वहीं रहती हूँ। और अब मैं बच्चे भी वहीं लेके जाना चाहती हूँ। ये देखिए, ये शहनाज हैं और भोपाल की शहनाज हैं। इनकी शादी हुई थी किस सन में हुई थी आपकी शादी? 2010 में। 2010 में इनकी शादी हुई थी। जब ये 14-15 साल की थी इनकी शादी हुई। 2016-17 तक इनकी तलाक भी हो गई, क्योंकि जिस आदमी से इनकी शादी
शादी हुई थी वो प्रॉपर तो पागल नहीं था। कुछ लोग ऐसे पागल नहीं होते कि अपने मकसद में तो अक्लमंद हो जाते हैं, लेकिन जब मसला बीवी का आता, समाज का आता, तो बावले बन के फिरते हैं। तो वही वाला इसका हस्बैंड बावला था, अपने माँ बाप के लिए, अपने सबके लिए बड़ा चालाक है, लेकिन बीवी के लिए बावला है। जब ये प्रेग्नेंट भी थी तो ना इनको डॉक्टर के दिखाता था, ना इलाज कराता था, किस तरह बच्चे पैदा हुए, मार पीट, ससुर भी इसको मारता था, देवर भी मारता था। और कमाल की बात है ससुर जो है इनका एसी वेसी का काम करते हैं, और ये कि दाढ़ी वाले हाफिज कुरान है। मतलब आप कौन सा दीन लेकर चल रहे हैं नहीं मालूम, वो दीन जो सबसे ज्यादा दांत वात भी इसके तोड़ रखे हैं। मतलब जो दीन, जो इस्लाम औरत को सबसे ज्यादा इज्जत कहता है कि औरत की इज्जत दी जाती है, वो दीन जो कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, वो दीन जो कहता है कि बेटियां रहमत होती हैं, जिन घर में बेटियां होती हैं वहां पर दूसरी चीज देखने की जरूरत ही नहीं, उसी दीन को मानने वाले कुछ चुनिंदा लोग जो हैं ये दीन को शर्मसार करते हैं। अब ये लड़की देखिए, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है अपने बच्चों के लिए, लोअर कोर्ट तो, हाई कोर्ट तो, सुप्रीम कोर्ट। और हमने इनको फिर, हमारी टीम में एडवोकेट मुश्ताक साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, और ये केस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये इस बच्ची का केस देख रहे हैं, और अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाब करे। और उसके साथ आप तमाम लोगों की दुआएं भी चाहिए। मुश्ताक साहब, आपको क्या लगता है कि हम इसको कितना इंसाफ दिला पाएंगे? देखिए, इंसाफ इनको पूरा का पूरा मिलेगा। और सबसे पहले तो मैं अपनी टीम को सलाम करता हूं कि जो ऐसे लोगों को, जो आयमन रिजवी मैडम की टीम है, जो इस तरीके के लोगों को बड़ी हेल्प करती रहती है। और इस बच्ची को मैं सलाम करता हूं जो इतनी छोटी उम्र में और अपने बच्चे के लिए दर दर भटक रही है, भोपाल से लेके दिल्ली तक चली आई है, सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है अपने बच्चों को लेने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुना भी, और सुनने के बाद, फ्राइडे को सुना और सुनने के बाद उसमें नोटिस भी इशू किया है। और डेफिनेटली हम इनके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि इनके 2 बच्चे जो माइनर हैं वो इनको मिलें, और मिलेंगे इंशाल्लाह। इनके दुआएं और हमारी मेहनत साथ में है, और हमारी टीम की मेहनत साथ में है, आयमन रिजवी की मैडम की टीम हमारे साथ में है। इसमें हमें इंसाफ मिलेगा पूरा। हमें उम्मीद है कि जो इनकी मेहनत है वो कामयाब होगी। जैसा कि ये ट्रायल कोर्ट में इस केस को जीत चुकी हैं। ट्रायल कोर्ट की जो लेडी जज थी, इनके फेवर में ऑर्डर किया था, फिर इनके हस्बैंड हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। तो हम उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बात को सुना, हमारे पक्ष में फैसला दिया है, और आगे भी हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। एडवोकेट साहब, एक बात बताइए, जैसे इन्होंने बोला, इनका एक सवाल है, ये कह रही है कि बच्चे बाप को मिलते हैं, तो क्या हिंदुस्तान के संविधान में बच्चे बाप को मिलते हैं? क्या यहाँ पे शरीयत कानून लागू होता है? बच्चे बाप को नहीं मिलते हैं, बच्चे माँ को मिलते हैं, और उस माँ को मिलते हैं जो कैपेबल है, जो सक्षम है अपने बच्चों को पालने में। और ये माशाल्लाह से एक इंस्टीट्यूट चला रही हैं जहाँ पे ये इनकी अच्छी अर्निंग है और अच्छी इनकम है, और अपने बच्चों की अच्छी तालीम दे सकती हैं, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती हैं। इनके पास कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है। तो ये कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, और जो इनका शौहर है वो इनकैपेबल है, इस वजह से कि वो मेंटल है, वो बच्चों को परवरिश नहीं कर सकता है। जैसा कि बता रही हैं कि बच्चों का हाथ टूटा हुआ है, तो बच्चे के कहीं हाथ तोड़ देगा, कहीं बच्चों का इन्फेक्शन होगा, और उनको कोई एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल सकती है। और ये माँ जो पढ़ी लिखी भी है और एक इंस्टीट्यूट चला रही है सिलाई कढ़ाई का, जहाँ पे इसकी अच्छी अर्निंग हो रही है, तो नो डाउट ये, जब इसने अपने शौहर से तलाक लिया, कोई मेंटेनेंस नहीं लिया, तो ये माँ इतनी कैपेबल है कि अपने बच्चों को पाल भी सकती है। तो आप, मतलब आप इसकी कहाँ तक इसकी मदद करें? हमें लगता है कि हम इस वाले केस में जीत तक जा सकते हैं, एक माँ को उसके बच्चे दिलवा सकते हैं, ऐसा कोई प्रावधान है? डेफिनेटली ऐसा प्रावधान है। एक माँ को उसके बच्चे मिलते हैं, ये फैमिली लॉ के अंदर लिखा हुआ है, और जो हमारा पर्सनल लॉ है उसके अंदर भी ये चीज़ मेंशन है। माँ को प्रायोरिटी दी जाती है ऑन द ग्राउंड। माँ को प्रायोरिटी दी जाती है कि माँ अगर कैपेबल होती है तो माँ को बच्चे दिए जाते हैं। बहुत सारे ऑर्डर हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कर रखे हैं, और सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, इसके बाद कोई चैलेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम इस केस को फाइनलिटी दिलाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम एक स्टेप जीत चुके हैं, दूसरा स्टेप हमारे पास है, हम उसको भी फाइनलाइज कराएंगे और इनके बच्चे इनको दिलाएंगे। जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है, उसी ऑर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में भी कराएंगे। तो एडवोकेट मुश्ताक साहब, एक बात बताइए, जैसे लोअर कोर्ट में बहुत टाइम लगता है, तो हाई कोर्ट में भी लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट में कब तक, मतलब हमें उम्मीद है कि हम इंसाफ मिल सकता है, एक माँ को उसके बच्चे मिल सकते हैं?
12 दिसंबर इनकी डेट लगी है। नेक्स्ट 12 दिसंबर फाइनल डेट होगी, या हो सकता है अगर उनकी तरफ से कोई एप्लीकेशन, कोई काउंटर फाइल हो तो उसमें अगर वो डेट लेते हैं तो एक डेट और देगा। मैं समझता हूँ 2024 तक, लास्ट दिसंबर तक इनको हम ऑर्डर करा देंगे, इनके फेवर में ऑर्डर होगा। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। ये हमारे साथ एडवोकेट मुश्ताक साहब थे, माशाल्लाह सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, और हमारी टीम सेव इंसानियत से जुड़े हुए हैं। और ऐसे अगर कोई केस आते हैं जहां पर कोई ऐसा बंदा या बंदी हो जो कैपेबल ना हो सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए, तो वहां पर हमारी टीम बहुत माइनर जो थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स का खर्चा आता है वो लेने के बाद पूरा जो केस है वो फ्री में लड़ा जाता है। बहुत सारे केस हमारे हाई कोर्ट में भी लड़े जा रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक बाड़ा हिंदूराव हॉस्पिटल में एक बच्ची के साथ, मुस्कान के साथ बहुत गलत करा था, ऑपरेशन के बहाने उसको मार दिया था और सारा गार्बेज उसके पेट में भर दिया था। तो वो भी हमारा केस हाई कोर्ट में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। वो आपको याद होगा मौजपुर की तरफ का एक केस था, वो 1 साल से चल रहा है। एक केस ये भी, और बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिनको हम लड़ते हैं और हमारी टीम पूरी कोशिश करती है कि मदद करे। और ये जो लड़की है शहनाज, जो भोपाल से हमें ढूंढती भी आई है, बहुत मुश्किल से आई। एक माँ, देखिए ना कि एक माँ अपनी जान बचाने के लिए भोपाल छोड़कर बंगाल में है, बंगाल में रहकर अपने बच्चों के लिए फाइट कर रही है, अपने बच्चे चाहती है। जाहिर सी बात है, माँ के जिस्म का हिस्सा होते हैं उसके बच्चे, और उसके बच्चों को अगर छीन लिया जाए और फिर पता नहीं शरीयत का एक पकड़ा दिया जाए कि नहीं जी शरीयत में बच्चे बाप को मिलते हैं। तो हिंदुस्तान में तो माफ करिए, शरीयत कॉलेज लागू नहीं होता, शरीयत नहीं होता यहाँ पे। अगर आप संविधानिक तरीके से अदालतों में लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं तो शरीयत कहाँ से आ गई? यहाँ तो जब तक बच्चा माइनर है, चाहे वो 14 साल से या 18 साल तक, तब तक वो माँ के पास रहते हैं। और एक ऐसी माँ जो अपने बच्चों की कफालत अभी भी करती है, जब भी मिलने जाती है बच्चों के लिए सामान लेकर जाती है, उनकी जरूरत का सामान लेकर जाती है। और अभी 1-1.5 महीने पहले बच्चों से मिलकर आई है तो कह रही है कि एक बच्चे का हाथ टूटा हुआ है, जो 12 साल का बच्चा, उसका हाथ बिल्कुल टेढ़ा है, मतलब पता नहीं उसका जुड़ा है या प्लास्टर चढ़वाया था, बिल्कुल टेढ़ा है। और एक छोटे बच्चे का हाथ टूटा हुआ है, सॉरी। और बड़े बेटे को कह रही कि स्किन की प्रॉब्लम है, उसका भी कोई इलाज नहीं। और जब बच्चों को मिलवाया जाता है तो वो जो इसका जो सुसर है, बहुत खतरनाक सुसर है, वो अपने साथ बिठाकर मिलाता है और आंखों में बच्चों को इशारे करता रहता है। बच्चे जो है वो दहशत में रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम इस्लाम का नाम लेते हैं, जब हम मुसलमान का नाम लेते हैं, तो फिर अल्लाह भी जुड़ता है। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के माँ की बद्दुआ से डरो, अल्लाह के अजाब से डरो, किसी को किसी से जुदा मत करो। कैसे लोग, इनको अल्लाह से डर नहीं लगता, इनको अल्लाह के इंसाफ से, अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता कि एक माँ से उसके बच्चे छीन लिए और ज़बरदस्ती तलाक करवाई। जब मोदी जी ने 3 तलाकों का एक निकाला था कि 3 तलाक आसानी से नहीं दे सकते, तो ये बच्ची छोटी थी और इससे ज़बरदस्ती पता नहीं कौन से सेंटर में ले जाके इसे तलाक करवा ली। और ये वो लड़की है कि जिसका भोपाल में जो इज्तिमा होता है वहाँ पर इसका निकाह हुआ था। ये बार बार ये कह रही है कि करोड़ों लोगों की दुआओं के साथ मेरा निकाह हुआ था एमएनपी, फिर मेरा निकाह नाकाम कैसे हुआ, मेरे साथ गद्दारी कैसे हुई, जिस बाप ने मुझे बेटी बनाया उसने मेरे साथ धोखा कैसे करा, जिसने मुझे दुल्हन बनाया, जिसने मुझे कहा कि मैं ससुर हूँ, उसने मेरे साथ मारपीट कैसे करी, जिन देवरों ने मुझे भाभी बनाया उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी कैसे करी। तो समझ में नहीं आता ये हमारा दीन या हमारा इस्लाम क्यों इतनी गलत दिशा में जा रहा है और ये लड़कियां इतनी परेशान क्यों हैं। यही लोग हैं जो दीन को बदनाम करते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप तमाम लोगों की दुआओं से और एडवोकेट मुश्ताक साहब की काविशों की वजह से इंशाल्लाह इस माँ को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लास्ट में कुछ कहना चाहोगी कि शहनाज, आपको उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपके बच्चे मिलेंगे? आपको अल्लाह पर यकीन है, आपको इंसाफ है? मुझे अल्लाह पे सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है? मुझे सब में पहले तो मुझे अल्लाह पे यकीन है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे पूरा यकीन है कि वहाँ से मुझे इंसाफ मिल जाएगा। और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है कि मुझे सपोर्ट कीजिए कि मेरे बच्चे मुझे मिल जाए। तो ये देखिए, ये एडवोकेट मुश्ताक साहब है। शुक्रिया मुश्ताक साहब आपका कि आपने इस केस को लिया और इतने बिजी टाइम में भी। कुछ कहना चाहोगी? चैनल का भी बोल दीजिए ताकि सब ये एक छोटा मोटा बेचारी चैनल भी चलाती हैं जहाँ पर ये कुकिंग वगैरह सिखाती हैं। और मैं इसका मेंशन करूंगी कि इस बहन को सपोर्ट करिए और दुआ करिए कि अल्लाह ताला इस माँ को इसके बच्चे मिल जाए। देखिए, माँ की जिंदगी टोटल बच्चों के ऊपर ही डिपेंड होती है। और अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा रुतबा जब माँ को दिया है तो उसके बच्चे छीन के कौन वो बेवकूफ और बदतमीज लोग हैं जो बद्दुआएं ले रहे हैं। एक माँ को उसके बच्चों से जुदा कर दिया। 8 साल से लड़की फाइट कर रही है। जब इसका बड़ा बच्चा 4 साल का था तब से ये ठोकरें खा रही है। इसके पास तो उसके पास जहां बताता है कोई वहीं पहुंच जाती है कि तुम्हारे बच्चे दिलवा देगा। बेचारी किस किस तरह कर रही है। उम्र भी अभी ज्यादा नहीं, 26-27 साल की एक लड़की इतनी मेहनत कर रही है अपने बच्चों के लिए, तो कितनी ममता होगी, कितनी मोहब्बत होगी। तो आप तमाम लोगों से यही इल्तिजा है कि इसके अगर भोपाल से इसको सुनना है तो भोपाल के जो भी
लोग काबिल लोग हैं, समाज के रेपुटेटेड लोग हैं, इसके ससुर के पास जाएं, जो बहुत नालायक ससुर है उसको बताएं कि बच्चों की अहमियत क्या होती है। तू तो अपना बावला बेटा छोड़ने को तैयार नहीं है, उस लड़की के 2 बच्चे तू छीन कर बैठ गया है, तो ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। बहुत जल्दी हमारी छोटी बहन शहनाज के बच्चे शहनाज तक जरूर आएंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।